एक राजा था, उसकी एक लड़की थी, उसका नाम था वैराग्यवती। जैसा नाम था वैसी लड़की थी। नाम था वैराग्यवती, जैसा नाम था वैसा ही आचरण था, गुण था। वैराग्य था रोम रोम में बसा हुआ। पिता ने सब उसके जब आचरण को, उसकी दिनचर्या को देखा तो बहुत सुंदर जगह पर उसका एक निवास बना दिया राजा ने, और बेटी को वहाँ एकांत में रख दिया। उसकी ध्यान साधना बलवती हो, मजबूत हो, इसके सारे साधन जुटा दिए। वैराग्यवती राजपाट से दूर होकर, परिवार से दूर होकर अपने एकांत में साधना में डूब गई। वैराग्य सिर पर चढ़ के बोलने लगा। और एक दिन रात्रि के पहले प्रहर में वो कोई वैराग्य में डूबा हुआ गीत गा रही है, और उसमें गुरु की पुकार है। उस गीत में गुरु से मिलने की अदम्य प्यास का कोई भाव भरा गीत है। गुरु को पुकार रही है कि मेरा जीवन बीतता चला जाता है, लेकिन मेरे जीवन में गुरु का अभी तक आगमन नहीं हुआ। ऐसे कुछ गीतों के भाव थे वैराग्यवती के। अचानक पीछे एक चोर था जो उस महल में सेंध लगा रहा था। उसके कानों में वैराग्यवती के इन गीतों की आवाज आई, और उस चोर ने सोचा कि अरे, इस राजकुमारी को तो गुरु की जरूरत है। तो वो भेष बदलकर बाबा बन गया। अब बाबा बन जाना आसान है, बाबा होना बहुत कठिन है। भेष बदल लिया और रात्रि के उस सुनसान जगह पर जहां वैराग्यवती रहती थी, वहां बाबा जी का भेष धर के, साधु का भेष धर करके प्रकट हुआ वैराग्यवती के सामने, कहते हुए नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। वैराग्यवती ने देखा, सोचा इतनी रात्रि में कोई संत आए हैं मेरे द्वार पर। भीतर जाकर उनके पीने के लिए जल लाने लगी, उनको बिठाया कि मैं आपके लिए जल लेकर आती हूं। बोले हाँ, पानी पीऊंगा मैं, लाओ जल। जैसे ही वैराग्यवती जाने लगी जल लाने के लिए, तो वो चोर रूपी साधु पूछता है, अरे एक बात सुनो, क्या तुमने कभी गुरु धारण किया है? बोले नहीं महाराज, मेरे जीवन में गुरु अभी तक आया नहीं। तो बोले मैं तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। और वो जाने लगा। जब वो जाने लगा तो वैराग्यवती को लगा कि द्वार पर आए संत बिना स्वागत सत्कार के जा रहे हैं। तो उसने कहा कि महाराज ऐसा करो कि आप ही मुझे दीक्षा दे दो। तो उस साधु रूपी चोर ने कहा, हमारी दीक्षा ऐसे घरों में नहीं होती, उसके लिए जंगल में जाना पड़ेगा। तैयार हो? बोले हाँ महाराज, अगर मेरा कल्याण होता हो तो मैं कहीं भी जाने को तैयार हूं। तो चोर ने कहा ठीक है, तुम्हारे पास जितना भी आभूषण संपत्ति, जो भी तुम्हारे पास जो भी पड़ा है, सोना चांदी जो भी पड़ा है, सबको गठरी में बांध लो और मेरे साथ आ जाओ। उस वैराग्यवती ने सारा एक गठरी में बांधा और उसके पीछे चल दी। घने जंगल में जाकर के उस साधु ने, जो चोर था, वैराग्यवती को एक वृक्ष से बांध दिया, बंधन में रस्सी से, और कहा कि अब जब तक मैं इस बंधन को खोलने नहीं आऊं तब तक यहां से हटना नहीं। हो सकता है मैं 7 दिन के बाद आऊं, हो सकता है मैं 3 दिन के बाद आऊं तुम्हारा बंधन छुड़वाने के लिए, लेकिन तब तक यहां से जाना नहीं। और उसके सब आभूषण, सब जवाहरात, हीरे जवाहरात लेके वो चोर नदारद हो गया। अब वो क्या आता? वो नहीं आया। इधर 2 दिन के बाद जब पिता को मालूम पड़ा कि महल खाली पड़ा है, वैराग्यवती का कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा है,
तो पिता बेटी की खोज में निकला। घने जंगल में गया तो क्या देखता है कि बेटी वृक्ष से बंधी हुई है, रस्सी से, बंधन में। कहा, बेटा तेरी हालत किसने बना रखी है? बोले, पिताजी आपको मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, ये मेरे गुरु का बंधन है जो उन्होंने मुझे बांध के गए। बोले, बेटा गुरु लोग ऐसा काम नहीं करते, लाओ मैं तुम्हारे बंधन को खोल देता हूँ। बेटी ने कहा, नहीं पिताजी ये बंधन मत खोलिए, अब तो मेरे गुरु ही मेरे बंधन को खोलेंगे। पिता ने बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं मानी। तो पिता सोचे कि अब नियति इसकी इस प्रकार है, तो पिता चला गया। इधर 3 दिन बीते और कहते हैं कि भगवान विष्णु का सिंहासन डोलने लगा। उन्होंने नारद को बुलाया कि जाओ भाई पता करो क्या बात है। नारद प्रकट हुए उस कन्या के सामने, वैराग्यवती के सामने, और कहा कि बेटी मुझे जानती है? बोले, हाँ महाराज मैं आपको जानती हूँ। आपको कौन नहीं जानता, आप तो देवर्षि नारद है। बोले, बेटा मैं तेरे बंधनों को मुक्त करने आया हूँ। बोले, गुरुजी मैं आपको प्रणाम करती हूँ प्रभु, लेकिन ये बंधन तो मेरे गुरु ही मुझे खोजेंगे। बोले, बेटा मैं तेरे बंधन खोल देता हूँ। वो कोई गुरु वुरु नहीं थे। बोले, महाराज कैसे गुरु नहीं थे? देखिए 3 दिन ही बीते, उनके बंधन के कारण तो आप प्रकट हुए। तीसरे दिन ही आप प्रकट हो गए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आपका आना हो गया, आप प्रकट हो गए जो अच्छे अच्छे को दिखाई नहीं पड़ते। देवर्षि नारद, चतुर्भुज भगवान विष्णु उस कन्या के सामने प्रकट हुए मुस्कुराते हुए, और कहा कि बेटी मैं, मेरे दर्शन के लिए सारी पूजा उपासना साधना की जाती है, और मैं तेरे सामने प्रकट हो गया हूँ, तेरे बंधनों को खोल देता हूँ। बोले, महाराज मैं आपका बहुत प्रणाम करती हूँ, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई हूँ, लेकिन जहाँ तक सवाल है बंधन खोलने का, बंधन तो मेरा गुरु ही खोलेगा। अब भगवान विष्णु नारद जी की तरफ देखकर मुस्कुराए, कहा कि भाई ढूंढो कहाँ है उसका गुरु। तो नारद बोले, भगवान कहाँ मिलेगा? बोले, देखो ये आसपास कहीं सेंध लगा रहा होगा। गए नारद चोर के पास, भगवान का नाम उच्चारण किया। चोर को बोला कि भाई चलो, तुमको भगवान पुकार रहे हैं। बोले, मैं चोर, मेरे को भगवान बुला रहे? बोले, हाँ, वो तुमने जो बंधन बांध के गए ना उसको खोलना है। गए, चोर गए, भगवान ने कहा बंधन खोलो, और जैसे ही वैराग्यवती का बंधन खुला वो फौरन जाकर गुरु के चरणों को पकड़ती है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। श्रद्धा हो तो द्रोणाचार्य की सिर्फ मूर्ति से भी कोई शिष्य एकलव्य बन सकता है, और श्रद्धा ना हो तो सामने गुरु बैठा हो तो भी कुछ नहीं होता।